वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 सेफ स्टॉक्स के बारे में, जो कि आज की 0.50% की गिरावट के बाद आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और सिर्फ आज की गिरावट के बाद ही नहीं, जब भी मार्केट में आपको लगे कि गिरावट है और अब हमें बाय करना है, तो आप ये 3 स्टॉक्स को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले समय में भी ये स्टॉक्स जो है आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखते हैं। अब रखते एग्जैक्टली हैं या नहीं, ये तो वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ ही जाएगा। ये तीनों स्टॉक्स जो हैं आप अपने पोर्टफोलियो में अगर है तो आज की गिरावट के बाद ऐड ऑन करने के बारे में सोचिए, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली इनको बाय करने के बारे में आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक का करंट प्राइस हम जानते हैं, ये 2009 रुपीज़ पर शेयर का है एज ऑन 28 जुलाई 2025। अब इसको क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एक सेफेस्ट स्टॉक है। इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक, डिजाइंड बाय RBI एंड डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेंट जो है, ये इनका एक पैटर्न देखने को मिलता है DSI। अब ये DSIB के अंडर होने के साथ साथ ये बहुत कम ऐसे सडन शॉक जो है ये स्टॉक की तरफ से देखने को मिले हैं। आज तक हमें सडन शॉक HDFC बैंक की तरफ से देखने को बहुत रेयर मिले हैं। तो इस सारे पैरामीटर्स के साथ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं टॉप 3 सेफेस्ट स्टॉक में, जो कि आप आज की गिरावट के बाद भी इसको बाय कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम फंडामेंटल्स की बात कर ले तो इसका पी रेशो जो है 21 का देखने को मिलता है। स्लाइटली सेक्टोरियल पी से ज़्यादा है, नो डाउट, और सेक्टोरियल पी से ज़्यादा है, यानी थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक ये देखने को मिल रहा है। अब एवरेज जो सेक्टोरियल पी है वो 13.6 का है, तो ऑब्वियस है ये 21 है, यानी ये ज़्यादा है और इसका करंट वैल्यूएशन जो है ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है ROE की बात करें तो 13.5 है, डिविडेंड यील्ड 1.1% है, जो कि दोनों भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब रेजिलेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेजिलेंस इन रिसेंट मार्केट वीकनेस में HDFC का आउटर परफॉर्मेंस देखने को मिला, जबकि ब्रॉडर सेंसेक्स में इसका रिफ्लेक्शन हमें जो है ये काफ़ी अच्छा देखने को मिला। अगर हम सेंसेक्स का इंडेक्स देखते हैं तो उसमें भी हमें इसका रिफ्लेक्शन अच्छा देखने को मिला। अब ये डिफेंसिव क्वालिटी देखने को मिल रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अभी ये स्टॉक चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर कोई स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड की तरफ हमें देखने को मिलता है तो obviously that's not the right time to buy that stock, but still you can consider and definitely आज की गिरावट के बाद एड ऑन अगर आप करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में तो आप HDFC को कंसिडर कर सकते हो। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यानी सेकेंड स्टॉक है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक का करंट प्राइस अराउंड 1487 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है, 87 to 88 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है टिल जुलाई 2028, और करीबन विद इन 1490 के अंदर ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। अब हम इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो ये भी एक सेफ स्टॉक है। सेफ स्टॉक की लिस्ट में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट लार्ज कैप प्राइवेट बैंक है विद ब्रॉडर रिटेल एंड होलसेल ऑपरेशंस के साथ। तो एक लार्ज कैप स्टॉक अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली एक लार्ज कैप सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट लार्ज कैप है और प्राइवेट बैंक है, और ब्रॉडर रिटेल होलसेल ऑपरेशंस इसके देखने को मिलते हैं। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है और HDFC जैसे कि 2000 रुपीज़ के रेंज में है और आप अभी 2000 का रेंज का स्टॉक नहीं बाय करना चाहते, तो ये 1500 का स्टॉक भी आपको वही टाइप के रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ICICI बैंक और HDFC बैंक सिमिलर है, दोनों में बहुत फ़र्क है, फंडामेंटल्स में भी फ़र्क है। बट किसी किसी के बजट अगर नहीं है, प्राइमरी HDFC है, तो हम सेकेंडरी ICICI को भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स द राइट स्टेटमेंट। अब अगर इसके हम फंडामेंटल्स देखें तो इसका P जो है 17 का देखने को मिल रहा है, ROE 17 का देखने को मिल रहा है, और इसका P 20 का देखने को मिल रहा है, यानी ये स्टॉक भी जो है सेक्टोरियल P से ज़्यादा है और ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.7% का देखने को मिलता है। अभी इसका जो शॉर्ट टर्म का ड्रॉप है जो कि हमें देखने को मिला बीच में, तो ये शॉर्ट टर्म के ड्रॉप के अलावा ICICI बैंक जो है
एक बेटर देन मेनी अदर जो कॉम्पिटिटर्स है इसके, इनके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के बाकी स्टॉक्स को एनालाइज करें तो उनके कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। रेजिलेंस जो है इसका वोलेटिलिटी सेशंस में ये अच्छा देखने को मिलता है, जबकि बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी स्टॉक्स जो है ये हमें थोड़े से परफॉर्मेंस के मामले में या वोलेटिलिटी के मामले में थोड़े पुअर देखने को मिलते हैं। तो अगर आप HDFC को कंसिडर नहीं करना चाहते तो ICICI बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और यही एक सेफ स्टॉक भी आपके लिए है करंट बाय के लिए, या टुडे आज की गिरावट के बाद आप इस स्टॉक को भी बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेट 2449 रुपीज़ है एज ऑन 28 जुलाई 2025, यानी स्टिल 20% बिलो चल रहा है ये अपने 52 वीक हाई के। यानी 52 वीक हाई जो था इसका 3035 था, जो कि सितंबर 2024 में था। तब से लेके अब तक 20% का बिलो अभी भी ये हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिल रहा है। अब हम इसको सेफेस्ट स्टॉक में क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लीडिंग FMCG फर्म है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड, और जो कंसिस्टेंसी से इसका डिमांड है अक्रॉस द इकोनॉमिक साइकिल, ये हमें बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। और हाईली इनएलास्टिक कंज्यूमर देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये भी थोड़ा डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में होने के बाद कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट लाइन से इसको ऊपर जाने के पहले बाय करना है। जैसे ये सपोर्ट लाइन के आसपास आता है उस टाइम पे आपको इसको बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। अब इस स्टॉक को कंसिडर हमने इसीलिए किया है कि FMCG का लीडिंग होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है, कंसिस्टेंसी से डिमांड इस स्टॉक की हमें देखने को मिलती है मार्केट में। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स को ओवरव्यू कर ले तो यहाँ पे जो PE है 53 का देखने को मिल रहा है, ROE 21.6 का है, डिविडेंड यील्ड जो है 2.2% का है। डिफेंसिव प्लेयर ये देखने को मिलता है, इसका डिमांड जो कंज्यूमर में है ये ट्रेंड्स में रहता है हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और HUL का क्लासिक रिसेशन रेजिस्टेंट पिक जो है वो हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है ये इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। अब ये 3 स्टॉक्स तो हमने लिए, लेकिन हमने ये 3 स्टॉक ही क्यों चूज़ किए, वाई दिस 3 स्टॉक ओनली, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है, बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक है। तो लार्ज कैप लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, दे हैव डीप इक्वालिटी, कंसिस्टेंसी, अर्निंग्स, कैश फ्लो एंड मिनिमल डेप रिस्क, ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमने इनको कंसिडर किया है। अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो एक लार्ज कैप में होते हुए लीडरशिप पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इनकी, लीडरशिप पोजीशन के साथ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, एक डीप इक्विटी है, कंसिस्टेंसी से अर्निंग इनका देखने को मिलता है, रिबस्ट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है, और मिनिमल डेप रिस्क इन स्टॉक्स में देखने को मिलता है। और जब ऐसे स्टॉक हो तो डेफिनेटली हम थोड़ा इसको ब्लाइंडली कंसिडर कर सकते हैं। अब सेक्टर का रेजिलेंस की बात करें तो फाइनेंस और कंज्यूमर गुड्स ये दोनों भी ऐसे मोस्ट स्टेबल सेक्टर देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें अनसर्टेनिटी में भी सर्टेनिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि नीड दोनों की भी हमेशा बनी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक की नीड है, हमें कंज्यूमर सेक्टर की गुड्स की नीड है तो फाइनेंस की नहीं है। अगर फाइनेंस होगा तो कंज्यूमर आएंगे, कंज्यूमर गुड्स आएंगे, और कंज्यूमर गुड्स चाहिए तो फाइनेंस की ज़रूरत है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने के साथ साथ रेजिलेंस भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ फ्यू पॉइंट्स जो हैं वो कंसिडर करने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्ट करने के पहले एक चीज़ याद रखिए, डिफेंसिव रिस्क फ्री ऐसा कोई भी टर्म जो है स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। यानी इवन दिस स्टॉक्स कैन डिक्लाइन इन अ ब्रॉडर मार्केट सेल ऑफ। अगर मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आता है तो ऐसे भी बड़े बड़े जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनमें भी सेल ऑफ आता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब वैल्यूएशन मार्केट्स की बात करें तो HUL का पी जो है कुड बी लिमिट अपसाइड इफ ग्रोथ एक्सपेक्टेशन स्लो। इसका पी आगे की लिमिट, जो इसका पी का लिमिट है अपसाइड का, वो एक्सपेक्टेशन स्लो है, और डेफिनेटली उस हिसाब से पी का जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा वो कम मिलेगा। अब डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से कंसिडर करें तो कंसिडरिंग बैलेंसिंग विद द PSU बैंक, डिफेंस स्टॉक एंड लो वोलेटिलिटी फंड्स एज अ हाईलाइटेड बाय द एक्सपर्ट्स।
अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपको कंसिडर करना चाहिए PSU बैंक्स, डिफेंस स्टॉक्स को, और लो वोलेटिलिटी फंड्स जो होते हैं एज अ हाईलाइटेड बाय एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब ये चीज़ों को आपको जो है बिफोर इन्वेस्टिंग कंसिडर डेफिनेटली करना चाहिए। यहाँ पे जो अभी हमने 3 स्टॉक्स देखे, ये तीनों स्टॉक सेफेस्ट स्टॉक है और आपको आज की गिरावट के बाद आज भी बाय कर सकते हैं, आने वाले समय में भी गिरावट के बाद आप इसको बाय कर सकते हैं, बशर्ते जो एक सपोर्ट लाइन है उसको क्रॉस करने या उसको टच होने तक आपको वेट करना है। इफ़ यू वांट टू नो एग्जैक्ट द सपोर्ट लाइन प्राइस, देन कमेंट support and I'll answer you what exact price you must be buy this stock. So this information is only for the educational purpose. I'm not giving any recommendation here, neither a buy nor a sell. Before investing, you must ask your financial advisor. Thanks for watching.